हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फार्म इंस्पेक्टर ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम फिर से एक ही सीक्वेंस को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम ए डी पे फोकस करेंगे। ए डी अल्फाबेट पे, ए डी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स पे, दैट बिकम्स अ लेटर वर्ड। इसके अंदर हम पहला वर्ड लेंगे एडिनोक्टोमी। एडिनोक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, याद रखिए इसका मतलब ये एडिन का मतलब है कि आप एडिनो का मतलब होता है आप ग्लैंड स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इतना हमेशा ध्यान रखिए। तो एडिनो का मतलब है कि आप ग्लैंड स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस इज अ हिंट और स्पेसिफिक फैक्ट काइंड ऑफ थिंग कि एडिनो का मतलब है कि आप ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो टोमी मीन्स टोमी रिमूवल। ठीक है, सर्जरी से रिमूव करना, काट देना। तो एडिनेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ ग्लैंड्स। नेक्स्ट वर्ड इज एडिनाइन। एडिनाइन यू मस्ट बी नोइंग इट, आपने डीएनए पढ़ा हुआ है। डीएनए पढ़ते हुए हम चार बेसिस को पढ़ते हैं। इसमें से पहला होता है, चार बेसिस होते हैं, ए टी सी जी। ठीक है, ये चार में से एक जो है इस ए, दिस इज आवर एडिनाइन। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड एडिनाइटिस, एडिनाइटिस का मतलब होता है, इसको अगर हम वर्ड को तोड़ें, हमेशा वर्ड को तोड़ के पढ़ने की कोशिश किया करिए। एडिनाइटिस, अब एडिनाइटिस में क्या है, एडीन, एडीन का मतलब ग्लैंड स्पेसिफिक। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हमेशा याद रखिए आइटिस जहां भी जुड़ जाए पीछे सफिक्स की तरह, दैट इज टोटली इन्फ्लेमेशन बेस्ड, मतलब वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी ही होगी। ठीक है, तो आइटिस अगर आ गया है मतलब इट इज इन्फ्लेमेशन। और किसकी है आपको पता है, एडिना की, ग्लैंड्स की। नेक्स्ट इज एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा का मतलब होता है, एडिनो मतलब ग्लैंड स्पेसिफिक, कार्सिनोमा मतलब ट्यूमर। तो ट्यूमर ऑफ ग्लैंड्स, ये वर्ड्स खुद बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको समझ आ रहे होंगे, आप खुद इसे क्लियर कर पा रहे हैं। एड्रीनो हाइपोफाइसिस मतलब ग्लैंड है, कोई किसी ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट है। और फाइसिस, फाइसिस आपने कहीं सुना है एनाटॉमी के अंदर, फाइसिस रिलेट्स टू ब्रेन रिलेटेड कुछ है। ठीक है, मतलब ग्लैंड रिलेटेड जो आपके जो स्पेसिफिक है, मतलब पिट्यूटरी रिलेटेड कुछ है। तो कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका फ्रंटल लोब, हाइपो, आगे की बात कर रहे हैं, आगे की। ठीक है, तो ग्लैंड स्पेसिफिक, फ्रंटल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, करेक्ट। नेक्स्ट इज एडिनॉइड। एडिनॉइड का मतलब आप ऐसे जान लें, एडिनॉइड मतलब कोई भी चीज, कोई भी ग्लैंड रिलेटेड चीज, ग्लैंडुलर रिलेटेड, अलाइक टू ग्लैंड, ग्लैंड के जैसी। ठीक है, रेफरिंग टू ग्लैंड सॉर्ट ऑफ थिंग। नेक्स्ट इज एडिनॉइडल। अगर हम एडिनॉइड की टर्म्स में बात कर रहे हैं, दैट बिकम्स एडिनॉइडल, मतलब ये इस एडजेक्टिव हो गया इसका, एडिनॉइडल। नेक्स्ट इज एडिनॉइडल एक्सप्रेशन। अब एडिनॉइडल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। फिजियोलॉजी एनाटॉमी पे चलते हैं इसकी। एनाटॉमी कहती है कि ये अगर ये किसी इंडिविजुअल का माउथ है, अगर अपना मुंह खोलता है, डॉक्टर के पास कहता है मेरे को टॉन्सिल हो गए हैं, टॉन्सिल हो गए, वो उसकी परसेप्शन है कि उसको टॉन्सिल हो गए क्योंकि उसके गले में दर्द हो रही है। टॉन्सिल कहाँ होते हैं, टॉन्सिल यहाँ होते हैं, बैक रीजन में। अगर हम इसकी बात करें, लेटरल फेस की बात करें, तो देखिए नोज के एकदम पीछे, ये जो आपकी पूरा स्ट्रक्चर जाता है मैंडिबल का, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है, तो एकदम नोज के पीछे जो ये जो रीजन है, दिस इज योर एडिनॉइड, दिस इज एडिनोइड। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे जो थ्रोट के अंदर जाते हैं, गले के अंदर जाते हुए, दिस इज योर टॉन्सिल। क्लियर। तो मतलब अगर आप अपना चेहरा ऐसे देखते हैं, ऐसे अपना चेहरा देख रहे हैं, तो जो आपके नोज के जस्ट पीछे, एकदम पीछे की तरफ आता है, जो ये है, यहाँ पे आपके आगे नोज है, इसके जस्ट पीछे जो आपके ये जो वल्वुलर रीजन होता है, ये वाला, इसके पीछे जस्ट ये क्या है, एडिनॉइड, दिस इज एडिनॉइड। और अगर हम नीचे की तरफ चलें, जहाँ पे डॉक्टर टॉर्च लगा के देखते हैं, अगर आपने देखा होगा कि टॉर्च से लाइट लगा के देखते हैं कि पीछे की तरफ क्या हो रहा है, तो और आपसे बुलवाते नहीं है, आ से समथिंग, जिसकी वजह से आपका जो ये जो बेल लाइक रीजन होता है निवल वाला, वो उसको उसमें मूवमेंट देखते हैं, तो वो इसको चेक करते हैं कि इसको एडिनॉइड को और टॉन्सिल्स को। टॉन्सिल्स का होता है पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ, जो मुंह के अंदर आप खाना खाते हैं, अंदर जाते हैं, यहाँ पर इधर पीछे की तरफ, बैक ऑफ योर माउथ में टॉन्सिल्स होते हैं। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद द एडिनॉइड एंड टॉन्सिल वाला कॉन्सेप्ट। तो एडिनॉइड होगा, एडिनॉइड कहाँ है, मुंह के अंदर, आपके नोज के एकदम बैक में, पैलेट के एकदम एंड में जो होता है, जहाँ पे ये जो ये रीजन होता है, यहाँ पर, ये दिस इज एडिनॉइड। ठीक है, और आपका टॉन्सिल रीजन का है, टॉन्सिल रीजन जो आपके माउथ खत्म होता है, आपका मुंह जहाँ पे टंग एंड हो रही है, उसके बैक में, साइड्स में, यहाँ पे हर जगह टॉन्सिल्स ही टॉन्सिल्स है। टॉन्सिल्स कोई बीमारी नहीं है, टॉन्सिल से हो जाता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल आपकी बॉडी का एनाटॉमिकल एक टिश्यू है। ठीक है, ग्लैंड काइंड ऑफ थिंग, टिश्यू बोल सकते हो आप, जो कि प्रेजेंट है, जिसका होना is beneficial for you. Okay, this is called adenoid, adenoidal, and this is adenoidal expression. Adenoidal expression क्या होता है कि common symptom in a child suffering from adenoids, किसी अगर बच्चे को adenoids
कि हो गए हैं या फिर उनमें कुछ कुछ ऑल्ट्रेशन है, तो अगर बच्चा उनसे सफर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एडिनॉइडल एक्सप्रेशन। तो वेयर हिज और हर माउथ इज ऑलवेज ओपन, उस बच्चे का मुंह हमेशा खुला रहता है, नाक बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है, और जो टॉप टीथ हैं वो बाहर की तरफ दिखते हैं उसके। तो ये जो दांत हैं बाहर की तरफ दिखेंगे अगर एडिनॉइडल एक्सप्रेशन ज्यादा है या फिर हो रहा है तो। अब एडिनॉइडल टिश्यू क्या होता है? सेम जो एडिनॉइड्स का हमने बात की वही होता है एडिनॉइडल टिश्यू भी, उससे रिलेटेड टिश्यू। एडिनॉइडेक्टॉमी क्या होता है? एडिनॉइडेक्टॉमी इज समथिंग विच इज, अब आप खुद बताइए, एडिनॉइडेक्टॉमी, एडिनॉइड और डेक्टॉमी, तो एडिनॉइड तो हो गया आपका एडिनॉइड, और एक्टॉमी क्या होगा? एडिनॉइड्स का सर्जिकल रिमूवल इज एडिनॉइडेक्टॉमी, ठीक है। एनॉइडिज्म मतलब एक पर्सन जिसके अंदर एडिनॉइड्स होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है। अ कंडीशन ऑफ अ पर्सन विद एडिनॉइड्स, तो जैसे मैंने बोला ट्यूमर तो प्रेजेंट होता ही है, बट एडिनॉइड्स की कंडीशन में क्या है? जिस पर्सन के अंदर एडिनॉइड्स प्रेजेंट है वो हो जाएगा एडिनॉइज्म उस पर्सन को, ठीक है, उस पर्सन में एडिनॉइज्म हो जाता है। ओके, अगर फिर से एडिनॉइड्स की बात करें तो एडिनॉइड्स क्या है? यस यू आर राइट, एडिनॉइड्स मीन अ मास ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ नोज एंड थ्रोट दैट कैन रिस्ट्रिक्ट द ब्रीदिंग इफ एनलार्ज। तो एडिनॉइड्स अवेलेबल है, टॉन्सिल्स अवेलेबल है, बट ये कब पैथोजेनिक हो जाते हैं? जब इनके अंदर एनलार्जमेंट हो जाती है, इनके स्ट्रक्चर में इनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो अब एक सोचो आप, एक आपका पैसेज है, इतना छोटा सा पतला सा पैसेज है आपका, नैरो पैसेज है, खाना अंदर फूड इनटेक के लिए, ब्रीदिंग के लिए, तो अब अगर इसके अंदर भी एनलार्जमेंट हो जाती है, किसी चीज़ की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो आप कैसे सांस ले पाएंगे? तो एडिनॉइड जो होते हैं अगर वो एनलार्ज हो जाएं तो दे रिस्ट्रिक्ट ब्रीदिंग इफ एनलार्ज्ड। ओके, this is called pharyngeal tonsils. They are also known as, this is also known as pharyngeal tonsils. Next is adenoid vegetation. अब adenoid vegetation क्या होता है? Adenoid vegetation एक कंडीशन है जो कि बच्चों में होती है, जहां पर एडिनॉइडल टिश्यू उनका जो ब्रीदिंग पैसेज है उसको ब्लॉक कर देते हैं। एडिनॉइड वेजिटेशन क्या होगी? जहां पर एक कंडीशन इन विच चिल्ड्रन वेयर एडिनॉइडल टिश्यू इज कवर्ड विद अ ग्रोथ एंड कैन ब्लॉक द nasal पैसेज और देयर यूस्टाशियन ट्यूब्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चों के जो पैसेज होते हैं, जो ये ब्रीदिंग पैसेज है, इसके अंदर जो एडिनॉइड है उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा और वो ब्लॉक कर देते हैं, तो उनका जो पैसेज है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज एडिनोलिम्फोमा। You can recollect this word and after breaking it. Adeno means gland related and lymphoma means tumor related. So this is benign tumor of salivary glands. Benign tumor of salivary glands. Adenoma का मतलब है, adenoma मतलब है adenoma. Adenoma means adene means glands और oma मतलब वही benign tumor related. तो ये किसी भी gland में हो सकता है, किसी भी gland specific adenoma। अगर gland के अंदर benign tumor है, this is all adenoma, ठीक है। इसके बाद सीधे हम एक वर्ड पे जाते हैं, एडिनोपैथी। एडिनोपैथी का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक ग्लैंड में जब ये एडिनो मीन्स ग्लैंड, किसी कोई भी पैथोलॉजिकल, पैथी मतलब कंडीशन हो जाती है और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फ्लेमेशन से स्वेलिंग हो जाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लिम्फोपैथी, तो लिम्फ ग्लैंड के अंदर अगर सोलननेस आ जाएगी, सूज जाएगा जो लिम्फ ग्लैंड है, दिस इट कैन बी रेफर्ड एज पैथी, लिम्फोपैथी। तो एडिनोपैथी, ग्लैंड में सोलन कंडीशन आ जाना, डिजीज ऑफ ग्लैंड जिसमें एक सोलन कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आती है, दिस इज कॉल्ड एडिनोपैथी। एडिनोसिस का मतलब होता है, एडिनोसिस की अगर हम बात करें तो एडिनोसिस रेफर्स टू कंडीशन जिसके अंदर डिजीज और डिसऑर्डर होता है ग्लैंड का, ठीक है। एडिनोसिस को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो दिस कैन बी इजीली एक्सप्लेन। एडिनोसिस अकर्स व्हेन सम ऑफ द लोब्यूल्स, स्पेसिफिकली मिल्क प्रोड्यूसिंग सैक्स, grow larger and contain more glands than usual। तो एडिनोसिस को हम ज्यादातर रिलेट करते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग सैक्स के अंदर, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज के, प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जिनके जो ग्लैंड्स हैं, ये जो लोब्यूल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। देन दे आर नोन एज स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस, जिसको हम बोल सकते हैं एडिनोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, आप याद रखिए स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, कोई चीज हार्ड हो जाना। अब यहाँ पर एडिनोसिस से हमने समझा कि जो लोब्यूल्स थे, जो ग्लैंड है उसमें मतलब एक तरीके की आप बोल सकते हो स्वेलिंग आ गई, जो हमने ओमा में पढ़ा था। अब उसी को हम ऑसिस में पढ़ा हमने कि एनलार्जमेंट हो गई है ना, नंबर बढ़ गया है उन ग्लैंड्स का, तो उन ग्लैंड्स में लोब्यूल्स का नंबर बढ़ गया है। जो कभी माने ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन लेडी के अंदर जो साइज है लोब्यूल्स का वो बढ़ गया है उनके ग्लैंड्स के अंदर, तो अब क्या होगा, वहाँ पे हार्डनिंग हो जाएगी।
ये इनलार्जमेंट हुई थी, अब यहाँ पर हार्डनिंग होगी उन्हीं ग्लैंड्स की. दिस इज कॉल्ड एडिनोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ ग्लैंड्स. दिस इज डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ ग्लैंड. दिस इज एडिनोसिस. ज़्यादातर ये हम इसको उनसे लोब्यूल्स इन इन इंसेक्ट्स, अगर हम इनको हम बोले तो हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिनोमायोमा. एडिनो मीन्स ग्लैंड और मायोमा, मायो मतलब होता है मसल, और ओमा मीन्स ट्यूमर रिलेटेड. तो ट्यूमर ऑफ ग्लैंड एंड मसल. ट्यूमर मीन्स ओमा ऑफ ग्लैंड एंड मसल. एडिनोमायोमा. एडिनोसेबेशियम क्या होता है? एडिनोसेबेशियम इज स्किन कंडीशन जिसके अंदर जो स्किन है उसके ऊपर रेड एंड रेज्ड वैस्कुलर बम्प्स फॉर्म हो जाते हैं. दिस इज नॉट, क्यों हो रहा है कि एडिनोमा का मतलब क्या आता है? एडिनोमा मतलब था ग्लैंड के अंदर बिनिंग ट्यूमर होना. एडिनोमा ये बिनिंग ट्यूमर ऑफ ग्लैंड, इनकी वजह से सिबेशियस, सिबेशियम क्या होता है? जो आपके सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं उन पे अफेक्ट आता है, जिससे स्किन कंडीशन होती है और जो स्किन है उसमें रेड रेज्ड वैस्कुलर बम्प्स बन जाते हैं. तो आई थिंक हम जब आपको तोड़ तोड़ के शब्दों को पढ़ना सिखाया उससे आपको कुछ क्लियर हुआ हो. तो एडिनोइड्स का मतलब आपको पता है, वही जो पैसेज के पीछे टॉन्सिल के ऊपर नोज और माउथ के अंदर एक मस्कुलर रीजन होता है, दैट इज एडिनोइड. वेजिटेशन अगर हम बात करें मतलब वो चीज़, वो उसका साइज में बढ़ना और ब्लॉक कर देना पैसेज को, जो कि बच्चों में होता है. एडिनो मतलब ग्लैंड और लिम्फोमा मतलब ट्यूमर. एडिनोमा मतलब ये पर हाँ स्पेसिफिकली एडिनो लिम्फोमा स्पेलाइवरी ग्लैंड स्पेसिफिक है. एडिनोमा मीन्स एडिनोमा ग्लैंड एंड ओमा मीन्स बिनिंग ट्यूमर. इस पे आते हैं एडिनो मायोमा. तो एडिनो मतलब ग्लैंड, मायो मतलब मसल, ओमा मतलब ट्यूमर. एडिनोमा सिबेशियम मतलब एडिनोमा मतलब कैंसर, मतलब बेनिंग ट्यूमर और ग्लैंड्स के अंदर, और विद रिलेटेड टू सिबेशियस मतलब उनकी सिक्रीशन होना सिबेशियस ग्लैंड्स की. एडिनोपैथी मतलब जो कंडीशन आपको इन्फ्लेमेशन की बताई लिम्फोपैथी का रिलेट करके, और एडिनो ग्लैंड स्पेसिफिक है, वो ग्लैंड की वजह से हो रही है. एडिनोसिस जो बोला है हमने आपको, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज के अंदर बोला है कि उनके जो मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग सैक्स होते हैं उनमें इनलार्जमेंट हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक पैथोलॉजिकल कंडीशन बनती है. और उसके बाद आता है एडिनोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है उन लोब्यूल्स एंड लार्ज लोब्यूल्स का जो पहले वो बहुत सॉफ्टनेस थी, अब वो हार्डनिंग हो जाती है उन टिश्यू में, और टिश्यू हार्डनिंग से कुछ नहीं होता बट फाइब्रोसिस कंडीशन आती है. सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज.